Hello dear friends, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's class we will continue with our chapter theories of failure. Last class में हमने theories of failure chapter start किया था और हमने दो theories complete कर ली थी. सबसे पहले ये देखा था कि what is the purpose of studying theories of failure. फिर हमने the first theory that is maximum principal stress theory हमने discuss किया था and then उसके बाद हमने second theory that is maximum प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी हमने डिस्कस किया था. सो वी हैव कंप्लीटेड टू थ्योरीज इन द चैप्टर थ्योरीज ऑफ फेलियर. नाउ फ्रॉम द टुडे और इन द टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द थर्ड थ्योरी इन द चैप्टर थ्योरीज ऑफ फेलियर एंड द थर्ड थ्योरी इज मैक्सिमम shear stress theory. Now this theory is given by Tresca and J.J. Guest. That is why this theory is also called as Tresca theory और J.J. Guest theory. So the next theory that is maximum shear stress theory. सबसे पहले आप इसका स्टेटमेंट देखिए थ्योरी क्या बोल रहा है. According to this theory, for no failure, the maximum shear stress under actual loading should be less than or equal to shear yield stress. Now what is this shear yield stress? It is the maximum shear stress in the material at yield point under uniaxial loading. Now जैसा मैंने आपको बताया था कि जितनी भी थ्योरीज ऑफ फेलियर में डिफरेंट थ्योरीज है, ये सारी थ्योरीज क्या कर रहा है, एक्चुअल लोडिंग का जो कंडीशन है, एक्चुअल लोडिंग के जो स्ट्रेसेस है उनको कोरिलेट कर रहा है, उसको एक रिलेशन दे रहा है विद द स्टैंडर्ड लोडिंग कंडीशन दैट इज अंडर टेस्टिंग विच इज यूनिएक्सियल लोडिंग. एंड इन दोनों के कोरिलेशन से क्या दे रहा है, एक फेलियर क्राइटेरिया दे रहे हैं. अब जैसा कि मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस थ्योरी के नाम में लिखा है कि ये जो थ्योरी है ये शीयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस पे आपको फेलियर क्राइटेरिया देंगे. सो अंडर एक्चुअल लोडिंग जो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस आ रहा है, इफ दैट मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस इज लेस देन शीयर यील्ड स्ट्रेस देन द मटेरियल इज सेफ. इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि मटेरियल में डेवलप हो रहा है अंडर एक्चुअल लोडिंग, इफ दैट मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस इज लेस देन शीयर यील्ड स्ट्रेस देन द मटेरियल इज सेफ. अब यहाँ पे एक टर्म आप सुन रहे हैं दैट इज शीयर यील्ड स्ट्रेस. ये शीयर यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है. सो दिस शीयर यील्ड स्ट्रेस according to Tresca theory it is defined under uniaxial loading. If the maximum shear stress under actual loading is less than or equals to shear yield stress under uniaxial loading then the material is safe. So हमें ये समझना है कि what is this shear yield stress under uniaxial loading. So if I consider experimental condition, सो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हमें पता है क्या है. एक्सपेरिमेंटल कंडीशन यूनिएक्सियल लोडिंग इज द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन. सो अगर मैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की बात करूं, सो अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल लोडिंग एंड उस पर कितने स्ट्रेसेस लग रहे हैं, अप टू यील्ड पॉइंट. सो यील्ड स्ट्रेस लग रहा है इस पर, ठीक है. दिस इज एक्सपेरिमेंटल कंडीशन और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल पे स्ट्रेसेस अप्लाई कर रहे हैं कहाँ तक लेके जा रहे हैं, अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग में इसको यील्ड स्ट्रेस तक लेके जा रहे हैं. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, शियर यील्ड स्ट्रेस. हमें ये टर्म समझना है, व्हाट इज दिस शियर यील्ड स्ट्रेस. दिस शियर यील्ड स्ट्रेस इज नथिंग बट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द मटेरियल एट यील्ड पॉइंट. ये क्या है, एट द यील्ड पॉइंट, जब मटेरियल में अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग यील्ड पॉइंट रीच कर रहा है उस टाइम पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है. अब बताइए इस मटेरियल में क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा, यू विल से यस, इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे. सो बताइए यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर के लिए मुझे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना पड़े, अगर इस लोडेड स्ट्रक्चर के लिए हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना पड़े तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. हम बाय मेकिंग मोहर सर्कल भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. डायरेक्ट फॉर्मूला से अगर आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो इट इज नथिंग बट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2. सो यहाँ पे क्या है, सिग्मा y इज नथिंग बट सिग्मा 1. क्यों सिग्मा y सिग्मा 1 है, क्योंकि सिग्मा y जिस प्लेन पर एक्ट कर रहा है उस प्लेन पर कोई शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है. दैट मीन्स दिस सिग्मा y इज व्हाट, दिस सिग्मा y इज अ प्रिंसिपल स्ट्रेस. और
ये प्रिंसिपल प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन पे कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लग रहा है, दैट मीन सिग्मा टू जीरो। सो अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करूँ अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, सो टाउ मैक्स विल बी इक्वल्स टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू। सिग्मा वन इज सिग्मा वाई, सिग्मा टू इज जीरो। सो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ गया, सिग्मा वाई बाई टू। Now this maximum stress is nothing but shear yield stress, which is represented by tau y. This is equals to what, sigma y by 2. So under uniaxial loading, if the body is subjected to yield stress, उसमें maximum shear stress कितना आता है, sigma y by 2। कैसे कैलकुलेट किया, फॉर्मूले से। अगर आप चाहे तो आप इसको मोर सर्कल ड्रॉ करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ आई ड्रॉ मोर सर्कल फॉर दिस स्टेट ऑफ स्ट्रेस, सो यहाँ पे देखिए सिग्मा वन इज सिग्मा वाई, सिग्मा टू इज जीरो। मोर सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सो दिस इज द मोर सर्कल फॉर दिस स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए मोर सर्कल आ गया है। नाउ इन दिस केस यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स। टाउ मैक्स का वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज टाउ मैक्स एंड टाउ मैक्स इज नथिंग बट सिग्मा y by 2। दिस इज नथिंग बट shear yield stress। समझ में आया what is shear yield stress? shear yield stress is nothing but maximum shear stress in the material under uniaxial loading। ठीक है, maximum shear stress in the material at yield point under uniaxial loading। सो यहाँ से आपको एक्सपेरिमेंटल कंडीशन मिल गया है। दैट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में tau y, that is maximum shear stress, और you can say shear yield stress is sigma y by 2। अब हम देखेंगे अबाउट एक्चुअल कंडीशन। एक्चुअल कंडीशन हमें पता है कौन सी होती है। एक्चुअल कंडीशन कैन बी 1D लोडिंग, कैन बी 2D लोडिंग और कैन बी 3D लोडिंग। सो अगर मैं एक्चुअल कंडीशन की बात करूँ तो एक्चुअल कंडीशन 1D लोडिंग, 2D, 3D, मल्टीपल लोडिंग कुछ भी हो सकता है। तो मैं मोस्ट जनरलाइज केस लेकर चलूँगा। सो इफ़ आई कंसिडर मोस्ट जनरलाइज केस, सो एक्चुअल लोडिंग विल बी 3D लोडिंग। मोस्ट जनरलाइज केस में एक्चुअल लोडिंग कैसा होगा, 3D लोडिंग। यहाँ पे मैं आपको प्रिंसिपल प्लेन्स बता रहा हूँ। दिस इज सिग्मा वन, दिस इज सिग्मा टू, दिस इज सिग्मा थ्री। सो दिस इज द एक्चुअल लोडिंग इन विच द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 3D लोडिंग। ये 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है। सो थ्योरी क्या बोल रहा है, अंडर एक्चुअल लोडिंग कंडीशन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शुड बी लेस देन शियर यील्ड स्ट्रेस। शियर यील्ड स्ट्रेस क्या होता है ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एक्चुअल कंडीशन में देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सो एक्चुअल लोडिंग कंडीशन में अगर मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोलूँ, सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अंडर एक्चुअल लोडिंग, सो दिस इज टाउ मैक्स 1 2 will be sigma 1 minus sigma 2 by 2. Tau max 2 3 will be sigma 2 minus sigma 3 by 2, and tau max 1 3 will be sigma 1 minus sigma 3 by 2. So यहाँ पे जो tau max आ रहा है वो तीन वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स आ रहे हैं। नाउ दीज टाउ मैक्स, ये जो टाउ मैक्स आपने कैलकुलेट किए हैं, दीज टाउ मैक्स आर व्हाट, दीज टाउ मैक्स आर इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अगर आप फॉर दी प्रिंसिपल प्लेन 1 2 की बात करेंगे तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, दिस इज दी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अगर आप प्रिंसिपल प्लेन 2 3 की बात करेंगे तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और अगर आप प्रिंसिपल प्लेन 1 3 की बात करेंगे तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। बट इस थ्योरी में इन प्लेन मैक्सिमम की बात नहीं कही गई है, इस थ्योरी में आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात की गई है। देन यू हैव टू कंसीडर व्हाट, यू हैव टू कंसीडर एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दैट वुड बी मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, कॉमा sigma 2 minus sigma 3 by 2, comma sigma 1 minus sigma 3 by 2। ठीक है, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को देखना है, मतलब इन तीनों वैल्यूज में से जो मैक्सिमम होगा दैट शुड बी लेस देन शियर यील्ड स्ट्रेस। इन तीनों में से जो मैक्सिमम है वो शियर यील्ड स्ट्रेस से कम होना चाहिए। सो ये थ्योरी क्या बोल रहा है, अगर इस थ्योरी का मैथमेटिकल इक्वेशन लिखो मैं, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी maximum of sigma 1 minus sigma 2 by 2, sigma 2 minus sigma 3 by 2,
and sigma 1 minus sigma 3 by 2, this should be less than equals to what? Shear yield stress under uniaxial loading. And what is shear yield stress under uniaxial loading? It is the value of maximum shear stress in the material at yield point under uniaxial loading, and the value of maximum shear stress at yield point under uniaxial loading is sigma y by 2. सो इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है दैट शुड बी लेस देन व्हाट? सिग्मा y by 2. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, so according to Tresca theory the material is safe, or you can say the member is safe. समझ में आया? So this is the mathematical expression of this theory, that is maximum of sigma 1 minus sigma 2 by 2 कॉमा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 कॉमा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2. इन तीनों का जो मैक्सिमम है दैट शुड बी लेस देन व्हाट? shear yield stress under uniaxial loading, और यू कैन से सिग्मा y by 2. क्लियर है आपको? ये बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रखना है यहाँ पे. दिस shear yield stress अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग, दिस इज एक्सपेरिमेंटल कंडीशन. ठीक है, यहाँ पे जो टाउ मैक्स निकाला है, टाउ मैक्स क्या बता रहे हैं? shear yield stress बता रहे हैं अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग एट यील्ड पॉइंट. और यहाँ पे ये जो टाउ मैक्स हमने कैलकुलेट किया है फॉर एक्चुअल लोडिंग, ये टाउ मैक्स आपको क्या दे रहा है? एक्चुअल स्ट्रक्चर में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को दे रहा है. सो एक्चुअल जो कंडीशन है, एक्चुअल जो स्ट्रेस है, उसको कोरिलेट किया है विद द एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस, और इन दोनों के कोरिलेशन से आपको क्या दिया? एक फेलियर क्राइटेरिया दिया है, दैट इज मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 2 कॉमा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 एंड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2. इन तीनों का जो मैक्सिमम है, अगर ये वैल्यू छोटी है फ्रॉम दी सिग्मा y by 2, देन द मटेरियल और द मेंबर इज सेफ. Now this is the theoretical formula. If you want to use this formula for designing, so for designing purpose, tau max, which is equals to maximum of sigma 1 minus sigma 2 by 2, sigma 2 minus sigma 3 by 2, or sigma 1 minus sigma 3 by 2, this should be less than sigma y upon factor of safety by 2. ठीक है, सो अगर आप डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे तो सिग्मा y के साथ में आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी यूज करना है. नाउ ये तो हो गया बेसिक हमारा थ्योरी कि थ्योरी क्या बोल रहा है. नाउ नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे? वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस थ्योरी. ठीक है, हम यही प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे सारी थ्योरीज में. सबसे पहले बेसिक थ्योरी को समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं उस थ्योरी में, फिर उसके बाद उस थ्योरी को एनालाइज करते हैं कि उस थ्योरी का एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर है. क्या वो डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है या डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्या ब्रिटल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है या ब्रिटल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है. फिर उस थ्योरी का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं. तो यही सिनेरियो को यही सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए हम क्या करेंगे? अब इसका एनालिसिस करेंगे कि इज दिस थ्योरी एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल और नॉट. क्या ये थ्योरी डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टाउ मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई. ठीक है, अल्टीमेटली यही बोल रहा है दैट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई बाई 2, और यू कैन से 0.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई. सो अगर हम डक्टाइल मटेरियल के लिए बात करें, फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए क्रिटिकल कंडीशन कौन सा होता है? डक्टाइल मटेरियल के लिए सबसे कम स्ट्रेंथ होती है इन shear. So ductile material are weakest in shear. So the critical condition for ductile material is in shear. So ductile material को हम किस में चेक करते हैं? फॉर प्योर shear कंडीशन. नाउ इन द केस ऑफ प्योर shear, ये थ्योरी क्या बोल रहा है? डायरेक्टली बोल रहा है दैट द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई. और हमने प्रैक्टिकली जो चेक किया है डक्टाइल मटेरियल के लिए, अगर डक्टाइल मटेरियल में शियर स्ट्रेस एक्सीड करते हैं 0.57 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई को, तो डक्टाइल मटेरियल फेल करता है. और ये थ्योरी क्या बोल रहा है? ये थ्योरी बोल रहा है कि अगर मटेरियल में शियर स्ट्रेस 0.5 टाइम्स एक्सीड कर जाएंगे सिग्मा वाई के, तो मटेरियल फेल कर जाएगा. प्रैक्टिकल क्या आ रहा है डक्टाइल मटेरियल के लिए रिजल्ट? कि अगर शियर स्ट्रेस 0.57 टाइम्स सिग्मा वाई को एक्सीड करेंगे तो डक्टाइल मटेरियल फेल होगा. ये थ्योरी क्या बोल रहा है? अगर शियर स्ट्रेस 0.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई को एक्सीड करेगा तो डक्टाइल मटेरियल फेल होगा. दैट मीन्स ये थ्योरी आपको सेफ रिजल्ट्स दे रहा है या अनसेफ रिजल्ट दे रहा है?
ये थ्योरी आपको सेफ रिजल्ट दे रहा है और इनफैक्ट ये थ्योरी आपको ओवर सेफ रिजल्ट दे रहा है। समझ में आया? सो डक्टाइल मटेरियल के लिए प्रैक्टिकली हमने देखा है कि अगर शियर स्ट्रेस 0.57 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई को एक्सीड करते तब फेल होता है, पर ये थ्योरी बोल रहा है 0.5 टाइम्स सिग्मा वाई से एक्सीड हुआ तभी मटेरियल फेल हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, आपको ओवर सेफ रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अब ओवर सेफ रिजल्ट दे रहा है, उससे डिसएडवांटेज क्या है? ओवर सेफ रिजल्ट देने की वजह से यहाँ पे हमें क्या डिसएडवांटेज मिल रहा है? यहाँ पे हमें ये डिसएडवांटेज मिल रहा है दैट आप मटेरियल को 100% यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जो मटेरियल है वो अंडर यूटिलाइज रह रहा है। मटेरियल में स्ट्रेसेस अलाउ कर सकते हैं हम 0.57 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई तक, बट यहाँ पे अगर हम मटेरियल में 0.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई तक ही मटेरियल को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, मटेरियल में 0.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई तक ही स्ट्रेसेस दे पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो यहाँ पे क्या है, हम मटेरियल को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, मटेरियल इज अंडर यूटिलाइज। दैट इज व्हाई ये जो थ्योरी है, ये दिस थ्योरी इज अनइकोनॉमिकल। ठीक है, फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए ये सेफ तो रिजल्ट दे रही है, वेयरएज ये क्या कर रही है, ओवर सेफ रिजल्ट दे रही है। नाउ ये थ्योरी ओवर सेफ रिजल्ट दे रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से हम मटेरियल को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अब अगर हम मटेरियल को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उससे क्या हो रहा है, हमें ज़्यादा मटेरियल लगाना पड़ रहा है। दैट इज वाई इस थ्योरी से जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं वो अनइकोनॉमिकल रिजल्ट मिल रहे हैं। सो प्लीज राइट डाउन फॉर डक्टाइल मटेरियल, this theory gives over safe results for ductile material in case of pure shear, hence it is also called as conservative theory or uneconomical theory. ठीक है, this theory is giving you uneconomical results. नेक्स्ट देखते हैं इस थ्योरी का एप्लीकेशन फॉर ब्रिटल मटेरियल। नाउ क्या बोल रहा है ये थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टाउ मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई बाई 2 और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 शुड बी लेस देन सिग्मा वाई बाई 2। दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 शुड बी लेस देन सिग्मा वाई। सो ये थ्योरी क्या बोल रहा है, दैट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 शुड बी लेस देन सिग्मा वाई। अब हमने डक्टाइल मटेरियल के लिए जो टेस्ट किया था वो यहाँ से टेस्ट किया था, दैट टाउ मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई बाई 2। इस इक्वेशन से हमने एनालाइज किया था। पर ब्रिटल मटेरियल के लिए हम नॉर्मल स्ट्रेस ले रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज डक्टाइल मटेरियल्स आर वीक इन शियर। हमने ये डिस्कस किया है कि डक्टाइल मटेरियल शियर में वीक होते हैं, इसलिए वहाँ पे हमने शियर की कंडीशन में टेस्ट किया, दैट इज अंडर प्योर शियर। ब्रिटल मटेरियल्स आर वीकेस्ट इन टेंशन, इसलिए यहाँ पे हम जो ब्रिटल मटेरियल के लिए क्रिटिकल कंडीशन होगी, ब्रिटल मटेरियल के लिए होगी, वो अंडर नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन होगी। सो ब्रिटल मटेरियल को हम जो टेस्ट करेंगे और जो एनालाइज करेंगे दैट शुड बी अंडर नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन। इसलिए हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को यूज किया, इस इक्वेशन के थ्रू हम एनालाइज कर रहे हैं। नाउ ये देखिए जो इक्वेशन है क्या बोल रही है, इफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई देन द ब्रिटल मटेरियल इज सेफ। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। सपोज देयर इज अ ब्रिटल मटेरियल जिसके लिए सिग्मा वाई का वैल्यू है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड दैट ब्रिटल मटेरियल पे मैं लोडिंग कर रहा हूँ, एंड जो एक्चुअल स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिग्मा 1 इज 300 एंड सिग्मा 2 इज 210। सिग्मा 1 इज 300 एंड सिग्मा 2 इज 210। तो 300 माइनस 210 इज 90, इट इज लेस देन सिग्मा वाई। तो क्या ये जो ब्रिटल मटेरियल है वो सेफ होगा? क्या ये ब्रिटल मटेरियल जिसका कि सिग्मा वाई का वैल्यू 100 है और उस पर जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहे हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज 300 एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 210, क्या इस कंडीशन में ये ब्रिटल मटेरियल सेफ होगा अगर उसके लिए सिग्मा वाई का वैल्यू 100 है? यू विल से नो। दैट इज वाई दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर व्हाट, ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सा थ्योरी एप्लीकेबल था, रैंकाइन्स थ्योरी, क्योंकि रैंकाइन्स थ्योरी क्या कर रहा था, इंडिविजुअल स्ट्रेसेस की टर्म्स में बात कर रहा था। दैट इज सिग्मा 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा 3 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस सिग्मा वाई। वो इस टर्म्स में बात कर रहा था। दैट इज वाई रैंकाइन्स थ्योरी वाज एप्लीकेबल।
एंड जहाँ पर भी मैं आपको एक कंक्लूजन बता दूं, जहाँ पर भी मल्टीपल स्ट्रेस कंडीशन आएगी वहाँ पे वो इक्वेशंस ब्रिटल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। जहाँ पर भी मल्टीपल स्ट्रेस कंडीशन आएगी इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, वो इक्वेशंस ब्रिटल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सा कंडीशन एप्लीकेबल है, ये वाला कंडीशन एप्लीकेबल है, दैट इज सिग्मा 1 शुड बी लेस देन सिग्मा वाई, सिग्मा 2 शुड बी लेस देन सिग्मा वाई, सिग्मा 3 शुड बी लेस देन व्हाट, सिग्मा वाई। सो जहाँ पर भी मल्टीपल स्ट्रेस, मल्टीपल नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशंस आएगी वो ब्रिटल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सो प्लीज राइट डाउन a note in this, that is under brittle material. This theory gives unsafe result for brittle material, hence not suitable. ठीक है, ये थ्योरी क्या दे रहा है, ब्रिटल मटेरियल के लिए अनसेफ रिजल्ट दे रहा है, दैट इज व्हाई दिस थ्योरी इज नॉट सुटेबल फॉर व्हाट, ब्रिटल मटेरियल। नाउ इस थ्योरी के लिए एक और कंडीशन को हम एनालाइज करेंगे, देयर इज वन मोर कंडीशन जिसमें हम इस थ्योरी को एनालाइज करेंगे, दैट इज अंडर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। नाउ हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के बारे में हमने डिस्कशन किया था इन द चैप्टर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। वहाँ पे हमने हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के बारे में डिस्कशन किया था। क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग? हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग इज अ टाइप ऑफ लोडिंग जिसमें सभी फेसेस पर क्या होता है, इक्वल एंड अलाइक स्ट्रेसेस लगते हैं विदाउट एनी shear stress। एंड फॉर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग हमने मोर सर्कल बनाया था एंड मोर सर्कल वाज अ पॉइंट, दैट इज व्हाई हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग एक ऐसा लोडिंग है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं और हर प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, सो हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कैसा लोडिंग होता है जिसमें कि सभी फेसेस पर इक्वल एंड अलाइक स्ट्रेसेस होते हैं। ठीक है, ऑल द थ्री फेसेस, आपको फिजिकली तो तीन ही फेस दिखेंगे बॉडी के, तो ऑल द थ्री फेसेस आर हैविंग इक्वल एंड अलाइक स्ट्रेस। उसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के लिए जो हम मोर सर्कल बनाते हैं दैट मोर सर्कल विल रिड्यूस टू अ पॉइंट, एंड हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के केस में यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स। सो हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग क्या होता है आप इसके बारे में लिख लीजिए। फॉर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग sigma 1 will be equals to sigma 2 will be equals to sigma 3 equal and alike। ठीक है, and there will be infinite number of principal planes। ठीक है, so हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के केस में अगर आप ये थ्योरी को लगाओगे, that is the theory of maximum shear stress। so in this case maximum shear stress क्या आएगा, that is maximum of sigma 1 minus sigma 2 by 2, sigma 2 minus sigma 3 by 2, sigma 3 minus sigma 1 by 2, इन तीनों की वैल्यू हमेशा ही जीरो आएगी। सो हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के केस में मैंने आपको जैसे बताया देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, तो हर प्लेन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन होता है, तो किसी भी प्लेन पर शियर स्ट्रेस आता ही नहीं है। सो हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के केस में द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज जीरो एट ऑल दी प्लेन्स। हर प्लेन पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होता है। सो हर प्लेन पर अगर शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो है तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जीरो विल ऑलवेज बी लेस देन सिग्मा वाई बाई टू। जो जीरो है वो हमेशा सिग्मा वाई बाई टू से कम ही होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के केस में कभी भी मटेरियल फेल करेगा ही नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? आप देखिए, इफ देयर इज अ मटेरियल विच इज अंडर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस ऑन ऑल द फेसेस आर सेम विदाउट एनी शियर स्ट्रेस। सो नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है। अब ये 100 को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, तीनों फेसेस पर 1000 कर दिया, 10,000 कर दिया, लाख कर दिया, 10 लाख कर दिया, बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शियर स्ट्रेस तो आएगा ही नहीं हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग में। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो मटेरियल है, ये जो बॉडी है, ये कभी फेल करेगा ही नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो दिस थ्योरी इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल फॉर द हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। सो प्लीज राइट डाउन अ नोट इन दिस, इन केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, सिंस shear stress in all the planes is zero, therefore according to this theory a member under hydrostatic loading can never fails. Therefore this theory will not be able to predict the failure of material under hydrostatic loading, hence not suitable. ठीक है, that is why this theory is not suitable for what? This theory is not suitable for hydrostatic loading.
सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो हमारा वही सीक्वेंस चल रहा है. सबसे पहले थ्योरी को हम लोग समझ रहे हैं कि थ्योरी क्या बोल रहा है, उसके बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी देख रहे हैं, एंड लास्ट में विल सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो इफ आई सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सो कैन आई राइट अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, क्या बोल रहा है ये, tau max for the plane 1 2 should be equals to plus minus sigma y by 2. Tau max for the plane 2 3 should be less than equals to plus minus sigma y by 2, and tau max for the plane 1 3 should be less than equals to plus minus sigma y by 2. आप या तो ये बोलिए मैक्सिमम ऑफ दीज थ्री tau max should be less than sigma y by 2, या इंडिविजुअल लिख दीजिए वन इन द सेम थिंग. सो दिस थ्योरी इज सेइंग tau max for the plane 1 2 should be less than sigma y by 2, tau max for the plane 2 3 should be less than sigma y by 2, and tau max for the plane 1 3 should be less than sigma y by 2. So I can write this as sigma 1 minus sigma 2 by 2 should be less than sigma y by 2, and 2 से 2 अगर मैं कैंसिल कर दूँ, so sigma 1 minus sigma 2 should be less than sigma y, sigma 2 minus sigma 3 should be less than sigma y, and sigma 1 minus sigma 3 should be less than sigma y, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. सो ये आ गया इस थ्योरी के जो मैथमेटिकल इक्वेशन है फॉर 3D केसेस. हमें पता है हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन 2D केस. सो इफ आई कंसिडर 2D, so for 2D that is sigma 3 is 0, this equation will becomes sigma 1 minus sigma 2 should be less than sigma y, sigma 2 should be less than plus minus sigma y, and sigma 1 should be less than plus minus sigma y. So ये results आ गए हैं for 2D case, that is sigma 1 minus sigma 2 should be less than plus minus sigma y, sigma 1 should be less than plus minus sigma y, and sigma 2 should be less than plus minus sigma y. These are the results. अब हमें इन results को plot करना है, इन results को plot करना है on the कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. नाउ आप देखिए ये जो नीचे वाले दो इक्वेशन है, दैट इज सिग्मा 2 इज लेस देन प्लस माइनस सिग्मा वाई एंड सिग्मा 1 इज लेस देन प्लस माइनस सिग्मा वाई. ये किसके रिजल्ट्स है? दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ रेंकाइन्स थ्योरी. ये रेंकाइन्स थ्योरी के रिजल्ट है. ठीक है, ये क्या है? ये रेंकाइन्स थ्योरी के रिजल्ट है. नाउ रेंकाइन्स थ्योरी के लिए हमने ऑलरेडी ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है. कैसा आ रहा था? उसमें 4 लाइन्स आ रही थी और उन 4 लाइन्स का अरेंजमेंट कैसा था? ऑन अ स्क्वायर. अब यहाँ पे देखिए जो 4 लाइन्स है वो तो एज इट इज आएगी, बट इन 4 लाइन्स के अलावा यहाँ पे एक और इक्वेशन है जो आपको 2 लाइन्स और देगा. एंड ये जो 2 लाइन है दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस सिग्मा वाई. दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट. तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक इंक्लाइंड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका इंक्लिनेशन कितना है? 45 डिग्री. तो यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा उसमें कितनी लाइन्स होगी? 6 लाइन. 4 लाइन्स तो ये हो गई एंड 2 ये इंक्लाइंड लाइन्स. सो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा दैट वुड बी कॉन्सिस्ट ऑफ 6 लाइन्स. अगर मैं यहाँ पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाऊं लाइक दिस इज सिग्मा 2, दिस इज सिग्मा 1. सबसे पहले मैं स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ. सो दिस स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग योर लास्ट 2 रिजल्ट्स. अब जो फर्स्ट वाले 2 रिजल्ट है दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2. दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन inclined at an angle of 45 degree. So this line will be like this. Again the second line will be like this. So इसका जो रिजल्ट आएगा that would be a hexagon like this. So this is the graphical representation of maximum shear stress theory or you can say Tresca theory. इसके जो intercept है this is sigma y, this is sigma y, this is minus sigma y, this is minus sigma y. ठीक है. सो यहाँ पे जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है फॉर ट्रेस्का थ्योरी दिस इज हेक्सागोनल. ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्टली आपसे शेप पूछ लिया जाता है. सो फॉर द केस ऑफ रेंकाइन्स थ्योरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाज स्क्वायर. फॉर द केस ऑफ सेंट वेनांस थ्योरी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाज रोम्बस एंड फॉर द ट्रेस्का थ्योरी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज हेक्सागोनल. ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट. डायरेक्टली आपसे शेप पूछ लिया जाता है.